हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना 12th हिस्ट्री जो है ना प्यारे बच्चों उसका वीपीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपको जो है ना ये चैप्टर 2 को जो है ना चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये आज का हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है ये आपका कितना चैप्टर 2 का होने वाला है और सारा जो है ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न आज का कहता है कि कादम्बरी जो है ना प्यारे बच्चों, इसके लेखक प्यारे बच्चों लेखक जो है ना कौन है। तो कादम्बरी के लेखक प्यारे बच्चों याद रखिएगा कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर अश्वघोष है। तो बाबू याद रखिएगा कादम्बरी के लेखक जो है ना कौन है, बाणभट्ट है। बाणभट्ट प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का जो है ना उल्लेख मिलता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जो है ना अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या होता है कि जो है ना 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी प्यारे बच्चों क और ख जो है ना बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि कौशल महाजनपद जो है ना किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कौशल महाजनपद प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो सरयू नदी के किनारे प्यारे बच्चों स्थित है, सरयू नदी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि इंद्रप्रस्थ जो है ना किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इंद्रप्रस्थ प्यारे बच्चों किस महाजनपद की राजधानी थी, वो जो है ना कुरु महाजनपद की राजधानी थी। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कुरु महाजनपद की राजधानी थी। कुरु बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे, 100% राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि अशोक के अभिलेख जो है ना किस भाषा में है। तो अशोक के अभिलेख जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा बिल्कुल बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएंगे बाबू, याद रखिएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि यूरोप का जो है ना समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था बाबू, याद रखिएगा नेपोलियन जो है ना, नेपोलियन ये यूरोप का समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त था, ठीक है। तो नेपोलियन प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कहता है कि किसके अभिलेख में भूमिदान जो है ना भूमिदान का उल्लेख मिलता है। किसका अभिलेख में, तो बाबू याद रखिएगा किसका अभिलेख में मिलता है भूमिदान का अभिलेख। तो प्रभावती गुप्त का, प्रभावती प्यारे बच्चों प्रभावती गुप्त याद रखिएगा आप लोग, प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख है इसमें जो है ना प्यारे बच्चों भूमिदान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के जो है ना साक्ष्य वाला प्रथम जो है ना प्यारे बच्चों प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है। तो बाबू याद रखिएगा प्रथम अभिलेख जो है ना कहाँ पे मिला था, एरन जो कि सागर, जिसको हम लोग सागर भी कहते हैं, एरन यानी कि सागर में मिलता है। एरन सागर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा बाबू, अगला वाला कहता है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। प्यारे बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस कहाँ प्रचार के लिए भेजा था अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को। तो बाबू याद रखिएगा श्रीलंका। कहाँ पे भेजा था बाबू, याद रखिएगा श्रीलंका। प्यारे बच्चों याद रखिएगा बिल्कुल राइट हो जाएंगे, श्रीलंका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कहता है अगला प्रश्न कहता है बाबू, किस विद्वान ने मात्र जो है ना अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का जो है ना सलाध्याय प्रयास किया था। यानी कि प्यारे बच्चों याद रखिएगा सिर्फ अभिलेख के आधार पर, किसके आधार पर, अभिलेख के आधार पर किस विद्वान ने क्या किया था। तो अशोक का इतिहास बाबू याद रखिएगा, अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया था। तो बाबू याद रखिएगा किसने, देवदत्त जो है ना रामकृष्ण भंडारकर ने किया था। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला वाला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला वाला प्रश्न कहता है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण नमूना कौन था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा स्तंभ सर्वाधिक क्या था प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण नमूना था स्तंभ। प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कहता है कि गुप्तों के काल में कौन जो है ना प्यारे बच्चों चीनी यात्री भारत आया था। प्यारे बच्चों ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो गुप्तों के काल में बाबू याद रखिएगा, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो बाबू याद रखिएगा फाहियान जो है ना गुप्तों के काल में कहाँ पे आया था बाबू, याद रखिएगा भारत आया था। फाहियान क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा बाबू, कहता है कि मेगास्थनीज जो है ना, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था बाबू। तो याद रखिएगा ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला वाला देखिएगा, कहता है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी जो होती है वो प्यारे बच्चों किससे जानकारी होती है। तो प्रयाग प्रशस्ति से प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसकी जानकारी मिलती है बाबू, याद रखिएगा समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, ठीक है। समुद्रगुप्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला वाला देखिएगा, कहता है
कि नवरत्न जो है ना, नवरत्न बाबू ये किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न प्यारे बच्चों किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला देखिएगा, कहता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ना प्यारे बच्चों, इसके रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार प्यारे बच्चों याद रखिएगा कालिदास जी हैं। कालिदास प्यारे बच्चों याद रखिएगा बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला देखिएगा, कहता है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो है ना किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत में प्यारे बच्चों अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था बाबू? याद रखिएगा अशोक ने किया था। किसने बाबू? अशोक ने। अशोक प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो प्यारे बच्चों ये वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया बाबू? तो अशोक को जो है ना प्यारे बच्चों, अशोक को क्या कहा गया? तो प्रियदर्शी कहा गया। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्ग में बांटा था, विभाजित किया था बाबू? मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत, जो यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा था प्यारे बच्चों, यात्रा वृत्तांत जो लिखा था उसमें उसने क्या किया? भारत के समाज को कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 7 वर्ग में, 7 भाग में बांटा था। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि एलोरा में कैलाश मंदिर जो है ना प्यारे बच्चों, ये किस राजवंश ने निर्मित किया था? ये निर्मित यानी कि प्यारे बच्चों बनाया था, किस जो है ना राजवंश ने बनाया था बाबू? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट ने बनाया था। किसने बनाया था प्यारे बच्चों? राष्ट्रकूट ने बनाया था। राष्ट्रकूट बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय प्यारे बच्चों कहाँ पे है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये कहाँ पे? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान बिल्कुल क्या हो जाएंगे? 100% राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि बौद्ध और जैन धर्म प्यारे बच्चों, बौद्ध और जैन धर्म में जो महाजनपद की संख्या थी वो कितनी थी प्यारे बच्चों? तो बौद्ध और जैन धर्म में प्यारे बच्चों याद रखिएगा महाजनपद की संख्या जो है ना वो 16 है। कितने हैं प्यारे बच्चों? याद रखिएगा 16 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कहता है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या जो है ना प्यारे बच्चों, महाजनपद की संख्या कितनी है? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार प्यारे बच्चों महाजनपद की संख्या जो है ना कितनी है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा तो महाजनपद की संख्या 16, बिल्कुल 16 राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है प्यारे बच्चों अगला वाला प्रश्न देखिएगा। अगला वाला प्रश्न कहता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? प्यारे बच्चों स्थापना किसने किया था बाबू? याद रखिएगा मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था बाबू? याद रखिएगा बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है ना शासनकाल क्या था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल प्यारे बच्चों याद रखिएगा 323 से 298 ईस्वी पूर्व था। कितना प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 323 से 298 ईस्वी पूर्व बिल्कुल 100% राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा बाबू, कहता है कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है ना किस सम्राट ने ग्रहण की थी बाबू? याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट ने जो है ना विक्रमादित्य की उपाधि को क्या किया था? ग्रहण किया था प्यारे बच्चों। याद रखिएगा बिल्कुल राइट हो जाएंगे क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए देखिएगा, कहता है कि मुद्रा राक्षस जो है ना किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस प्यारे बच्चों किसकी रचना थी? विशाख दत्त की रचना थी। विशाख दत्त प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक प्यारे बच्चों कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? वेदों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को पता ही होगा, चार तरह की वेद होते हैं। आप लोग को प्यारे बच्चों कमेंट करना है कितने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वेद कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को उनका नाम कमेंट करना है। तो वेद की संख्या प्यारे बच्चों याद रखिएगा 4 होता है। ठीक है, चलिए कहता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? यानी कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा नेपोलियन की संज्ञा किस भारतीय शासक को दिया गया है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। किसको बाबू? याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल हम लोग का 100% प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोग 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा प्यारे बच्चों याद रखिएगा कितना चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय।